तो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024, जिसमें महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती निकली हुई है। 660 टोटल पद हैं, जिसके फॉर्म आज से भरने शुरू हो गए हैं। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। अब आप पहले फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद में तैयारी शुरू कीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, समय बहुत कम है। 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? ऐसे में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर कम समय है और आप फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आप समझिए आप सिलेक्शन से दूर होते चले जा रहे हैं। तो सर हमको पढ़ना क्या चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। समय कम है, कचरा मत पढ़ो। जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, जो उसी चीज़ को पढ़ेगा वही यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा। बाकी 12-12, 15-15 घंटे पढ़ने वाले भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं और मात्र 6 घंटे पढ़ करके लेकिन सही चीज़, सही स्ट्रेटजी से पढ़ने वाला व्यक्ति आराम से सिलेक्शन ले जाता है। यही अंतर होता है टॉपर में और जो फेलुअर में, यही अंतर रहता है। फेलुअर पढ़ता तो बहुत ज़्यादा है, 15-15 घंटे पढ़ता है, लेकिन फालतू की चीज़ें पढ़ता है। और टॉपर मात्र 6 घंटे पढ़ता है, लेकिन एग्जैक्ट वही चीज़ें पढ़ता है जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो सिलेबस में क्या दिया है, कहाँ से हमको एग्जैक्ट सिलेबस वाली चीज़ें मिलेंगी जिसको पढ़ करके हमारा उद्धार हो जाए, वो सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ में जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने क्लासेस शुरू की है महिला पर्यवेक्षक की, वो भी सही समय पर आप तक पहुँच सके। तो चलिए पूरी जानकारी देते हैं, उसके बाद में आपको यूट्यूब के शेड्यूल के बारे में बताएंगे कि हम कब-कब, कौन-कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, जिन लोगों का महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम है, उनके लिए चारों सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मात्र 128 रुपए में चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल रहे हैं। इतने सस्ते और इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलने वाले हैं। 800 सौ 900 रुपए की किताबें आ रही हैं, जिसमें समझ में ही नहीं आएगा क्या पढ़ना है भैया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ना तो लैंग्वेज समझ में आएगी, ठीक है? और इतना समय भी नहीं बचा है कि आप उतनी मोटी-मोटी किताबें पढ़ सकें। 800-900 रुपए खर्च करें या 800-900 रुपए का बैच लें 2 महीने के लिए, 28 से एग्ज़ाम है, ठीक है ना? तो ये कोई ऐसा मतलब अच्छी बात नहीं है और ना ही ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसलिए आप मात्र 128 रुपए में सक्सेस जंक्शन के शुक्ला सर के बेहतरीन नोट्स मंगवा लीजिए और तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। आप जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, उस नोट्स से पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा। पूरा थ्योरी नोट्स रहेंगे, डायग्राम वगैरह सब कुछ वहाँ पर आपको दिया रहेगा। और जो एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू की है, एमसीक्यू से अपनी प्रैक्टिस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए। कल हमने पहली एमसीक्यू की क्लास डाल दी है, जिसमें हमने पोषण एवं स्वास्थ्य जो आपका 55 नंबर का आने वाला है, उसकी पहली क्लास डाल दी है। आज दोपहर में हमने जो आपका 45 नंबर का मैनेजमेंट है, यानी कि प्रबंधन है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, उसकी भी पहली क्लास एमसीक्यू की डाल दी है, प्रैक्टिस की। तो हम लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर के आते रहेंगे, बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। एमसीक्यू यहाँ कराएंगे और जो नोट्स आप मंगाएंगे उससे अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। बेहतरीन तैयारी आपकी इस तरह से हो जाएगी और एक सीट आपकी 660 में से एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी, ठीक है? करना क्या है आपको, ये आपको स्कैनर दिख रहा है, इस पर 128 रुपए का पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। 10 जनवरी से आपको नोट्स मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, यानी कल सुबह से ही आपको नोट्स मिलने लगेंगे। जो भी 128 का पेमेंट कर देगा, कल सुबह आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद अब थोड़ा सा रह गया है, पंचायत जो आपकी पंचायती राज आपकी वो है ना, पंचायत की जो योजनाएँ हैं, वो थोड़ी-सी रह गई हैं मैनेजमेंट में। बाकी पूरा कोर्स मतलब पूरा आपका जो पीडीएफ है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो कल से वो पीडीएफ मिलने शुरू हो जाएँगे। अब बस आप लोग अपना पेमेंट करके पीडीएफ मँगाइए और पीडीएफ नोट्स से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो देखिए 9/1/2025 यानी कि आज से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जो पर्यवेक्षक की भर्ती हो रही है 2024 की, उसके फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम डेट जो है वो 23/1/2025 है। अंतिम डेट का इंतजार मत कीजिएगा, नहीं तो सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा। एमपी पुलिस वालों से पूछिए, लास्ट के लगभग 7 से 8 दिन साइड ही नहीं चली, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बाहर हो गए, फॉर्म नहीं भर पाए। टोटल 15 दिन समय दिया गया था, 7 से 8 दिन साइट नहीं चली। जिन लोगों ने शुरू में फॉर्म भर दिया था, उनकी बल्ले-बल्ले हो गई और बाकी लोग फर्जी रह गए, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, आपको भी ज़्यादा समय दिया नहीं है,
ठीक है? तो 23 तारीख तक का आपके पास में समय है, 15 दिन का लगभग समय है, फॉर्म भर लीजिएगा, ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए, बाकी ये फ़ीस हम बता चुके हैं पहले ही, अनारक्षित के लिए 500, आरक्षित के लिए 250। और आपका जो एग्ज़ाम डेट है आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2025 से प्रारंभ, जितने फॉर्म भरे जाएंगे उस हिसाब से आपका उतने दिन आपका एग्ज़ाम चलने वाला है, ठीक है? 2 शिफ्ट में चलेगा और हर दिन का हम एग्ज़ाम एनालिसिस भी कराएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए सक्सेस जंक्शन के नाम से। उससे क्या होगा सर, इस पर ही आपको अपने प्रश्नों को भेजना है जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलेंगे, जिससे कि हम हर शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस करा सकेंगे। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं सिलेबस पर। अब देखिए, सबसे पहला है पोषण एवं स्वास्थ्य। इस पर डिटेल जानकारी आपको देते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट हैं, आप मान लीजिए सामान्य ज्ञान के जो सब्जेक्ट हैं कहीं न कहीं आपने पढ़ रखा है। बाल विकास आपने कहीं न कहीं पढ़ रखा है, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बाल विकास पढ़ रखा है। लेकिन मैनेजमेंट और पोषण, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, दोनों आपके लिए नए हैं। तो आपको सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा कर के आप पढ़ रहे हैं, पोषण के नाम पर कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमने जो नोट्स तैयार किए हैं, ये जो आपका पोषण वाला फर्स्ट टॉपिक है, ये हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया है। काफ़ी टाइम पहले क्लासेस शुरू कर दी थी, फिर आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिला तो हमने क्लासेस बंद कर दी, कल से फिर शुरू कर दी हैं, ठीक है? जिसमें हमने आपका संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो क्या होता है, विटामिन, आयोडीन, कैल्शियम की कमी से रोग, ये सब कुछ पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, ठीक है? और ये सब कुछ आपको नोट्स में भी मिलने वाला है, ठीक है? तो ये आपका 10 नंबर का आएगा। इसके बाद विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, ये भी आपको पीडीएफ में मिलेगा देखने को। ये आपका 8 नंबर का आने वाला है। इसमें किशोरावस्था क्या होती है, गर्भावस्था क्या होती है, धात्री माताएं कौन है, नवजात शिशु क्या होता है, बाल्यावस्था क्या है, वयस्क क्या है, ये आपको मिलेगा, ठीक है? गर्भवती की देखभाल चैप्टर नंबर 3 है। वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था, खतरों से बचाव, प्रसवपूर्ण स्वास्थ्यपूर्ण जांच, ये सब आपको 7 नंबर का आएगा, ठीक है? टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है, 8 नंबर का आने वाला है। टीकाकरण के कार्यक्रम कौन कौन से हैं, ठीक है? टीकाकरण नहीं कराएंगे तो क्या दुष्प्रभाव होगा, कौन कौन सी बीमारियों से बचा जा सकता है, ये आपका आएगा। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम आपके 6 नंबर के आने वाले हैं। कुपोषण हमने करा रखा है पीडीएफ में और आपको यूट्यूब पर भी करा रखा है, ये आपका 8 नंबर का आएगा। और सामान्य जो आपकी बीमारियां हैं वो आपकी आने वाली हैं 8 नंबर की। कुल मिलाकर के 55 नंबर का आपका ये सब कुछ सिस्टम बनने वाला है। पोषण एवं स्वास्थ्य आपका 55 नंबर का आने वाला है, ठीक है? जिसकी एमसीक्यू की फर्स्ट क्लास हमने कल करवा दी है, ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? और नोट्स इसके उपलब्ध है। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट नोट्स मंगवाते हैं तो मात्र 39 रुपये में एक सब्जेक्ट का मंगवा सकते हैं। कंप्लीट मंगवाते हैं तो 128 में कंप्लीट मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो ये आप समझ गए। अब आप इसी के अनुसार पढ़िएगा, बाकी और कहीं भटक करके आपको नहीं पढ़ना है। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। कुछ बायोलॉजी के चैप्टर हैं इसमें, जो कि हम आपको बायोलॉजी की अलग से एक नोट्स देंगे, उसमें बायोलॉजी वाले चैप्टर जो हैं आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? जैसे प्रजनन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इनसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हम बायोलॉजी की अलग से पीडीएफ आपको देंगे इसी के साथ में, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये आपका पोषण स्वास्थ्य 55 नंबर। चलिए, अगला है आपका सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान के नाम से क्या होता है, लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब है कि पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, ठीक है? भूगोल, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ डालिए। लेकिन ध्यान रखना, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर स्पष्ट बताया है सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा। 55 नंबर का पूरा सिस्टम है। सामान्य ज्ञान में आपका विभागों की योजनाएं आएंगी, जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, जिसकी पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है और कुछ लोग तो मंगा भी चुके हैं, तो वो योजनाएं आपकी आएंगी। स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं आएंगी, पंचायत ग्रामीण विकास के विभाग की योजनाएं आएंगी, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं आएंगी। यानी कि योजनाएं आपकी लगभग 10 नंबर की योजनाएं आने वाली हैं, जिसका प्रैक्टिस हम यूट्यूब पर कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और नोट्स आपको इसी के साथ में मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर आपका संविधान आने वाला है, ठीक है? 10 नंबर का लगभग संविधान आएगा। और संविधान में क्या क्या आएगा, ये आपका बच्चों के कानूनी अधिकार आ जाएंगे, ठीक है? जो आपका आर्टिकल 21 है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, 21A आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है? महिलाओं के कानूनी अधिकार आ जाएंगे, और जो नियम अधिनियम है, यौन उत्पीड़न आ जाएगा, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये सारे अधिनियम आपके आने वाले हैं सामान्य ज्ञान में, ठीक है? उसके बाद में यानी कि यहाँ पर आपका जो आपका संविधान है वो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर कहीं पर भी आपको हिस्ट्री नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी आपको ज्योग्राफी नहीं दिख रहा है, कहीं पर करंट अफेयर एमपीजी के नहीं दिख रहा है। करंट अफेयर के एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए भी हम आपको पूरा करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे 1 साल का।
पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, 2 नंबर का भी आएगा तो भी हम आपको नोट से प्रोवाइड कराएँगे। उसके बाद में शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान, ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है? इसमें देख लीजिए पाचन तंत्र है आपका, ग्रंथियाँ हैं, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास, प्राथमिक उपचार, ठीक है? तो ये आपका आने वाला है, इसके लिए हम अलग से बायोलॉजी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएँगे जिसमें आपको वो मिल जाएगा, ठीक है? बाकी सामान्य ज्ञान वाली पीडीएफ में भी हमने इसको कवर किया है। कंप्यूटर ज्ञान आपका आएगा सिंपल जो नॉर्मल आएगा कंप्यूटर 7 नंबर का आने वाला है, जिसके लिए हम आपको पीडीएफ देंगे कंप्यूटर की अलग से, साथ ही साथ में लगभग 300 प्रश्न देंगे एमसीक्यू वाले, वन लाइनर, आपको वन लाइनर का नोट्स देंगे और एमसीक्यू यूट्यूब पे कराएंगे। तो इसी में से आपका ये 7 नंबर का कंप्यूटर आ जाएगा। सामान्य गणित 8वीं स्तर का आने वाला है, एडवांस बिल्कुल मत पढ़ना, एडवांस के चक्कर पड़ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री पढ़े पढ़े हैं भैया, नहीं आएगा, कक्षा 8 तक का आएगा। सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना बनाना, यही आएगा, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है। 10 नंबर का आपका आएगा। सामान्य तर्क शक्ति, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, ये भी आपका 10 नंबर का आने वाला है। कुल मिलाकर के 55 नंबर का ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। अच्छे से समझ लीजिए, ये समझना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? चलिए, ये दोनों हो गया 55-55 नंबर का। तीसरा है आपका प्रबंधकीय गुण, जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट आपका 45 नंबर का आने वाला है। क्या-क्या आएगा? संचार एवं परामर्श कौशल, फिर 2 आपके अपठित गद्यांश आएँगे, जिसकी हम प्रैक्टिस आपकी करवाएँगे यूट्यूब पर। इसको नोट्स में क्या ही बताएँगे भैया, 2 आपके पैराग्राफ आएँगे, ठीक है ना? तो हम प्रैक्टिस ही करा देंगे, उसको नोट्स में क्या लेना है, ठीक है? तो ये हम प्रैक्टिस आपकी करा देंगे। इसके अलावा विकास की अवधारणा, उनकी प्रमुख चुनौतियाँ, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन, जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, वो आपकी लगभग 10 नंबर की आने वाली हैं। कब भारत में एलपीजी लागू हुई, किसके टाइम पर हुई, किस पंचवर्षीय योजना में विकास हुआ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में नेतृत्व जो है, लीडरशिप, पहला चैप्टर जो हमने अपने पीडीएफ में कवर किया है वो आपका लीडरशिप ही है। नेतृत्व क्षमता, गुण कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समय, समूह कार्य, टीम वर्क क्या होता है, ये सब आपका 8 नंबर का आएगा। उसके बाद में संप्रेषण एवं संचार कौशल, ये आपका 7 नंबर का आएगा, ये भी हमने पीडीएफ में कवर किया है। उसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका 8 नंबर का, ये बहुत बड़ा भी है, सामुदायिक संगठन, मोबिलाइजेशन, सामुदायिक संगठन की समझ क्या है, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत कौन-कौन से हैं, विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन, ये सब मिलाकर के आपका 45 नंबर का आने वाला है। तो ये आपकी पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है, मात्र पंचवर्षीय योजनाएँ रह गई, आज रात में कंप्लीट कर लेंगे और 10 तारीख यानी कल से आपको ये पीडीएफ सारी टाइम टू टाइम मतलब सबको भेज दी जाएँगी। जैसे ही लोग पेमेंट करेंगे 128 का, तुरंत आपको चारों पीडीएफ भेज दी जाएँगी, ठीक है? तो 45 नंबर का ये हो गया। अब इसमें ध्यान रखना कि ये पटवारी में भी आया था, पर पटवारी में बहुत डीप पूछा गया था, ठीक है ना? तो कोई आपको पटवारी वाला तो सिलेबस नहीं पढ़ा रहा है, कोई पटवारी वाला प्रबंधन तो नहीं पढ़ा रहा है, मैनेजमेंट, ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कचरा भी पढ़ाया जा रहा है टाइम पास करने के लिए। टाइम आपको नहीं पास करना है, क्योंकि टाइम आपके पास में है ही नहीं। 28 तारीख से पेपर शुरू, कहाँ है टाइम आपके पास, ठीक है? तो नोट्स से बढ़िया तैयारी कीजिए और एमसीक्यू से प्रैक्टिस कीजिए। जो सिलेबस में आएगा वही प्रैक्टिस कराएंगे, फालतू की चीज़ें पढ़ाने का ना आपके पास समय है और ना हमारे पास में समय है, ठीक है? चलिए भैया, अब बाल विकास, अब ये बाल विकास के नाम पर जो आपका एमपी टेट में बाल विकास पढ़ाया जाता है, वही बाल विकास भैया सब लोग पढ़ा रहे हैं, उसी के नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर आपसे बोला गया है कि भैया हमें केवल बालक के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। आंगनवाड़ी वाली जो होती हैं, पर्यवेक्षक जो होते हैं या फिर आंगनवाड़ी वाली जो होती हैं, उनको कौन से बच्चे पर ध्यान देना होता है? 6 वर्ष तक के बच्चे पर, 6 वर्ष से कम के बच्चे पर उनको ध्यान देना रहता है। तो 6 से बड़े वालों के लिए हम क्यों पढ़ें? इसमें दिया भी है कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम किशोरावस्था क्यों पढ़ेंगे, बाल्यावस्था क्यों पढ़ेंगे, वयस्कावस्था क्यों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ना है हमको, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है केवल 3 से 6 वर्ष का। और जो आपकी बाल विकास होता है टीचिंग वाला, उसमें पूरा बताते हैं किशोरावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, सब कुछ पढ़ाते हैं, प्री बाल्यावस्था क्या है। तो ये सब हमको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। कोई आपको एमपी टेट वाला तो नहीं पढ़ा रहा है बाल विकास, इसको आपको गौर करना है, क्योंकि वहाँ पर आपका समय खराब होगा, ठीक है ना? कोई आपको ऐसी नोट्स तो नहीं दे रहा है जिसमें आपका पूरा एमपी टेट का बाल विकास उठा के दे दिया, पूरा चौमस्की क्या होते हैं और ये सब दे रखा है, स्किनर क्या होते हैं, ये सब इसमें दिया ही नहीं है, तो काहे को पढ़ो उसको, ठीक है ना? समय खराब नहीं करना है। तो हमने जो नोट्स बनाए हैं वो बिल्कुल सिलेबस पर आधारित बनाए हैं, फालतू की कोई चीज़ आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी, ठीक है? इसीलिए कह रहे हैं बेस्ट नोट्स हैं जो कि आपको तुरंत ले लेने चाहिए, ठीक है? तो ये बाल विकास का सामान्य परिचय, ये भी हमने पूरा आनुवांशिकता क्या होती है, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष में विकास, ये हमने आपको कवर किया उस पीडीएफ में। बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि विकास, ये सब, ठीक है? शाला पूर्व शिक्षा परिचय, इसमें क्या है, संज्ञानात्मक विकास,
भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, केवल इतने विकास ही आपसे पूछे गए हैं। बाकी फालतू के विकास क्यों पढ़ने हैं भैया, ठीक है ना। तो केवल इतने ही विकास के बारे में आपको हमने नोट्स में बताया है, बाकी विकास के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। बाकी साला पूर्व अवधारणा ये हमने करा रखा है, आयु अनुरूप सीखने, श्रेणियाँ, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया, ये सब भी हमने PDF नोट्स में कंप्लीट किया है। ये 12 नंबर का, ये भी 12 नंबर का। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान करो, सुविधाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये आपका 10 नंबर का आएगा, ये भी हमने कवर कर रखा है। बालक देखभाल एवं संरक्षण, यहाँ पर बच्चे की संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा निःसज्जन, एड्स से प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे का और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, ये सब आपको मिलने वाला है। ये आपका 11 नंबर का आएगा। तो ये भी हम यहाँ पर कवर किए हुए हैं PDF में। ये आपका 45 नंबर का। इस तरह से कुल मिलाकर के 200 नंबर का आपका सिलेबस आने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो भैया आप कम से कम 160 नहीं, 149 तो पिछली बार ही गया था, 170 नंबर की तैयारी करके चलिए, तब आप 160 के आसपास आ पाएंगे। और 165 तो मतलब आपको कोशिश करनी चाहिए कि 165 तो हर हाल में आ ही जाए, ठीक है ना। तो 170 की तैयारी करके चलिए, जिससे कि आपका एक पक्का सिलेक्शन हो सके। और आप अगर डेली हमारी क्लासेज लेते रहेंगे, जो MCQ वाली हम करा रहे हैं, डिटेल MCQ क्लास कराते हैं, ठीक है। और नोट्स परचेज कर लेंगे, नोट्स से अपनी थ्योरी कंप्लीट कीजिए, MCQ से प्रैक्टिस कीजिए, 101% आपका सिलेक्शन होगा। अब ये आप कितनी मेहनत करते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी जैसे ही आपका एग्जाम आने वाला रहेगा, यानी कि 20 फरवरी से हम आपकी मैराथन क्लासेस शुरू कर देंगे। 200 क्वेश्चन की हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस, जैसे MP टेट प्री के टाइम पे शुरू किया था ना, जिनने MP टेट प्री देखा होगा उनको पता होगा, ठीक है। MP टेट वर्ग 3 जो आपका प्री एग्जाम था, उसमें हमने इसी तरह से तैयारी कराई थी, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ था, ठीक है। तो अपने नोट्स मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और डेली क्लासेस देखिए, आपका 101% सिलेक्शन होगा। ये WhatsApp नंबर है, इस पर आप लोग सीधे मैसेज कीजिए, ज़्यादा बातें मत कीजिए क्योंकि टीम के पास में समय नहीं रहता है, बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। ये आपका WhatsApp नंबर है, आपको कुछ खास करना नहीं है, सीधे आप तो पेमेंट कीजिए इस पर और नीचे लिखिए MP महिला पर्यवेक्षक 128 का पेमेंट, उसका स्क्रीनशॉट इस WhatsApp नंबर पर सेंड कर दीजिए। कल सुबह तक आपके पास में नोट से पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ में। 2 क्लासेज करा चुके हैं, क्लासेज जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपकी बेहतरीन तैयारी बनी रहे। चलिए मिलते हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अब दोबारा इसके बारे में नहीं बताएंगे, सीधे क्लासेस शुरू करेंगे। 2 क्लास हो चुकी हैं, बाकी क्लासेस भी जल्दी आने वाली हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।